ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय देख रहे हैं, जनरल इंट्रोडक्शन टू झारखंड, और इसमें जो है वो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं जो उसके गठन से रिलेटेड था, उसकी अवस्थिति वगैरह, है ना। ठीक है, हम लोग उसमें साथ ही वो राजकीय प्रतीक चिन्ह भी देख चुके थे, जैसे पशु कौन है, पक्षी कौन है ना, ये सारे चीज़। आज हम लोग जो है वो झारखंड का भौगोलिक परिचय देखेंगे। तो भौगोलिक परिचय देखते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ जो है वो गोलार्ध से है। तो गोलार्ध का मतलब क्या होता है? गोला का अर्ध, मतलब गोला का आधा, हेमीस्फीयर जिसको हम लोग कहते हैं। तो पृथ्वी को 4 गोलों में बांटा गया। अगर हम लोग देखेंगे उत्तर दक्षिण के बेसिस पे तो 2 गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और अगर पूर्व पश्चिम के बेसिस पे देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध होता है, ठीक है ना। तो ये 4 तरीके से हम लोग विभाजन करते हैं। और अभी जो हम लोग गोलार्ध देखने वाले हैं वो उत्तरी और दक्षिणी के बेसिस पे है। तो पहला प्रश्न है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर गोलार्ध में, क्योंकि पूरा का पूरा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसीलिए इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न कर्क रेखा से रिलेटेड है। तो कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों में से होकर गुजरती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि झारखंड के कौन कौन जिले से कर्क रेखा गुजरती है। अगला जो कर्क रेखा किस किस से गुजरती हैं, तो वो 5 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो कर्क रेखा जो है वो झारखंड के 5 जिलों से गुजरती है। तो झारखंड के बिल्कुल मध्य से जो 5 जिले हैं वो है लातेहार, जिसको लातेहार के नेतरहाट से गुजरती है, लोहरदग्गा के किस्को, गुमला, रांची का काके और ओरमांझी, और रामगढ़ के गोला से गुजरती है, ठीक है ना। तो ये 5 जिला का नाम आपको याद रखना है। फिर से रिपीट करते हैं, लातेहार, ठीक है। तो ये लातेहार हो गया, लोहरदग्गा हो गया, गुमला, रांची और रामगढ़। तो गुमला, रांची और रामगढ़, ठीक है ना। तो कौन कौन से 5 जिले हो जाएगी? लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची, रामगढ़। लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची तथा रामगढ़ से, ठीक है। तो अब ऑप्शंस में देख लीजिए कौन कौन सा हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा, रांची से, है ना। चलिए, तो कर्क रेखा झारखंड के किन 5 राज्यों से गुजरती हैं? तो लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची तथा रामगढ़। लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची तथा रामगढ़ से गुजरती है। चलिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कर्क रेखा झारखंड से कहाँ से गुजरती है? तो रांची हो जाएगा। निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो फिर से रांची हो जाएगा। झारखंड में काके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो सीधा से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीचों बीच में काटती है? तो रांची को बीचों बीच में काटती है ना। कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची को बीच में से काटती हुई गुजरती है। रांची देश की एकमात्र राजधानी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो पूरे भारत में जितना राज्य है उसमें से एक ही राजधानी जो है वो रांची, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? तो फिर से उत्तर क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो हम लोगों को बताना है कि वो राज्य बताना है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए, इसका बहुत सा आसान आंसर है। पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं। तो भारत के 8 राज्यों से, ठीक है ना, जो है वो गुजरती हैं। कौन कौन से राज्य से गुजरती हैं? तो देख सकते हैं, गुजरात सबसे जो पश्चिम वाला क्षेत्र, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और पूर्व की ओर चलते हैं। गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं उनसे गुजरती। कहाँ कहाँ? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। पहले गुजरात हो जाएगा, फिर उसके जो पूर्व में जाएंगे तो राजस्थान, फिर उसके पूर्व में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके पूर्व में छत्तीसगढ़, उसके पूर्व में झारखंड, उसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, उसके पूर्व में त्रिपुरा, उसके पूर्व में मिजोरम, जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यह रेखा कल्पित अवश्य है, लेकिन इसी के आधार पर किसी स्थान की जलवायु की स्थिति ज्ञात होती है। कल्पित का मतलब क्या होता है ना? कल्पना किया हुआ। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है ना। तो इस रेखा को जो बीचों बीच बांटती हैं उसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। फिर होता है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाले को कर्क रेखा कहते हैं उत्तरी में, और दक्षिणी को बोलते हैं मकर रेखा, है ना। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 0 डिग्री वाले को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। अब देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ में चले जाइएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिण में चले जाइएगा तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल
एंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। और ये सारे जो है वो हमारे जलवायु को विभाजन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चलिए देखते हैं, जिसको भी जान लेते हैं कौन कौन सा रोल प्ले करते हैं। तो ये जो सबसे बीच वाला होता है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना। सॉरी, शीतोष्ण बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। टॉरिड जोन पूरा गर्म रहेगा, है ना। उसके बाद हम लोग दूसरा जोन देखते हैं, तो ये 23.5 से 66.5 उत्तरी और 23.5 से 66.5 दक्षिणी, इसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल जोन, है ना। इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत और उष्ण दोनों रहता है ना। और जो सबसे लास्ट में है, कहने का मतलब इसको तीसरे कलर से हम लोग करके देखते हैं, इस कलर से, ये 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 66.5 से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। पूरा का पूरा जो है इसको हम लोग पोलर जोन भी कहते हैं। तो ये जो बहुत ही ठंडा रहता है ना, तो इस प्रकार से ये तीनों जो रेखाएं हैं वो मतलब अलग अलग रेखाएं जो है वो जलवायु को बांटने में काम करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ठीक है, एक जरा सा, हाँ ये कलर ले लेते हैं। अब अगला जो प्रश्न है, इसी में से व्याख्या जो हम लोग देख रहे हैं कि ये किसी स्थान की जलवायु की स्थिति ज्ञात होती है। झारखंड के बीचों बीच गुजरने से यहाँ सूर्य की रोशनी अच्छी मिलती है, सही बात है, यहाँ रोशनी अच्छी मिलती है, बारिश भी अच्छी होती है और जलवायु सुखद होता है। कर्क रेखा पश्चिम में नेतरहाट से झारखंड में प्रवेश करती है, तो पश्चिम में नेतरहाट से लेकर के झारखंड में प्रवेश करती है और मांडर होते हुए आगे और मांझी और सोंडीमरा को छूते हुए बंगाल में प्रविष्ट होती हैं, ठीक है ना। तो सोंडीमरा होते हुए कहाँ पे चली जाती हैं? तो बंगाल में चली जाती हैं। अब हम लोग झारखंड के लंबाई चौड़ाई से प्रश्न देखते हैं। तो झारखंड की जो लंबाई है ना, लंबाई मतलब उत्तर से दक्षिण की, और झारखंड का जो विस्तार है वो कितना है? 380 किलोमीटर, याद रखिएगा 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। और पूरब से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई होती है, तो इसका जो विस्तार है वो कितना है? तो ये 463 किलोमीटर है। कितना है? तो 463 किलोमीटर जो है वो चौड़ाई है इसकी। पूरब से पश्चिम की जो मतलब चौड़ाई इसकी बोल सकते हैं, उसका विस्तार जो है वो 463 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण की बात करें हम लोग, तो वो 380 किलोमीटर है। झारखंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं हम लोग, तो आप सभी जानते हैं कि 79,714 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर है तथा शहरी क्षेत्रफल 1792 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मतलब देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रफल अभी भी बहुत ज़्यादा है। चलिए, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो ये पूछा जा रहा है किसमें? तो हाँ, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि 79,714 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और देख सकते हैं आप, ये भी प्रश्न जो है वो इसके ऑप्शन सारे गलत दिए गए हैं। तो ऐसे कुछ कुछ झारखंड में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो आप जानते हैं 79.7 लाख वर्ग हेक्टेयर, 7 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 79,714 वर्ग किलोमीटर देख लिए, ये होता है। अगला, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? लगभग कितना बोला है? तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 79.7 लाख हेक्टेयर, है ना। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? सेम क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 2.42%। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है, क्योंकि भारत का विश्व में क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो 2.42, और झारखंड का भारत में कुल हिस्सा कितना है? तो 2.42। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। और अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो झारखंड जो है भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है, 15वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, है ना। चलिए, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का वही सेम क्वेश्चन है, 2.42 होगा। अलग अलग प्रश्नों में पूछा गया है। अब हम लोग भौगोलिक सीमाएं से क्वेश्चन देखते हैं ना। भौगोलिक सीमाएं का क्या मतलब हो गया कि जो हमारा झारखंड राज्य है वो हमारे पड़ोसी राज्य और कौन कौन से हैं। तो निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो किन किन के साथ साझा करती है ये जान लेंगे, तो किसके साथ नहीं करती अपने आप पता चल जाएगा ना। तो चलिए देखिए, उत्तर में बिहार जो है वो हमारा पड़ोसी राज्य है, दक्षिण में उड़ीसा जो है हमारा पड़ोसी राज्य है। तो उत्तर में बिहार हो जाएगा, दक्षिण में उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है।
पूरब में पश्चिम बंगाल है, पूरब में कौन सा जिला राज्य है, तो पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो हमारे पड़ोसी राज्य हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर में जो है वो बिहार है, दक्षिण में जो है उड़ीसा है, पूरब में जो है वो पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में जो है वो 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 5 पड़ोसी राज्य हुए। अब आंसर देखिए तो मध्य प्रदेश इसमें से हमारा पड़ोसी राज्य नहीं है। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ करती है, तो सीधा सा उत्तर है 5 राज्यों के साथ करती है। झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, तो 5 राज्य। फिर से अगला प्रश्न भी वही है, तो ये सब जो है एक जैसे का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न फिर उसी से है कि कितने राज्य से स्पर्श करती हैं, तो 5 हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो झारखंड के पूर्व में है। देखिए इसको भी ध्यान रखना है जिला को लेकर के। तो झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है, और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे झारखंड के जिलों की संख्या कितनी है, तो 10। ये याद रखिएगा, झारखंड के 10 जिले जो हैं वो पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। ये जिला कौन कौन से हैं, तो साहिबगंज हो गया, पाकुड़, दुमका, धनबाद। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़, बोकारो, रांची, रामगढ़, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम। जामताड़ा, सरायकेला खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम, ये सभी जो है वो पश्चिम बंगाल से सटे हुए जिला हैं। झारखंड में के पूर्व में कौन सा है, तो अभी हम लोग देख चुके हैं पश्चिम बंगाल है। सेम क्वेश्चन आगे भी पूछा गया है। अब हम लोग 9वां प्रश्न में जाते हैं। झारखंड का कौन सा राज्य जो है वो झारखंड के दक्षिण में स्थित है, तो जब दक्षिण की बात करते हैं तो उड़ीसा होता है, अभी हम लोग देख चुके हैं। तो झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा राज्य है ना। अगला प्रश्न है, उसी का व्याख्या दिया हुआ है कि झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है। उड़ीसा के सीमा को स्पर्श करने वाली जिलों की संख्या 4 है। देखिए पश्चिम बंगाल से 10 था और उड़ीसा से संपर्क करने वाले जिलों की संख्या 4 है। वो कौन कौन है, तो पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है और सिमडेगा है। तो ये 4 जिला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, ठीक है, सरायकेला खरसावां तथा सिमडेगा है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड की दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करती है, फिर से वही प्रश्न है। तो झारखंड की दक्षिणी सीमाओं से साझा करने वाला जो राज्य है उसका नाम है उड़ीसा। फिर से 2 प्रश्न उसी तरह है, 11 और 12, केवल दक्षिण के साथ किसके साथ सीमा होता है। अगला जो 13 नंबर प्रश्न वो है कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो उत्तर में जो है वो बिहार है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, और इसमें भी जिला की संख्या जो है वो 10 है, जितना कि पश्चिम बंगाल से है ना। तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल से जो हमारे झारखंड के कितने जिले संपर्क में हैं, सटे हुए हैं, तो 10। बिहार से कितने सटे हुए हैं, तो 10 हैं। इसमें कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा तथा साहिबगंज है ना। तो ये सभी जो जिला है वो सभी बिहार से सटे हुए हैं। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो झारखंड के उत्तर में बताना है, तो बिहार है। सेम प्रश्न है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो फिर से उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। देखिए ये सारे जो प्रश्न हैं वो अलग अलग परीक्षा में पूछे गए। झारखंड के उत्तर में कौन सी सीमा लगी हुई है, तो बिहार हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अगला प्रश्न, झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो अब देखिए यहाँ पश्चिम से रिलेटेड आ गया है। तो झारखंड के पश्चिम में जो है वो छत्तीसगढ़ है। झारखंड के पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। एक्चुअल में 2 है, एक उत्तर प्रदेश है और एक छत्तीसगढ़ है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ छत्तीसगढ़ है, इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ को टिक मारेंगे, है ना। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश 2 राज्य हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड के 4 जिलों से लगी हुई है। कितना, तो 4 जिले, उड़ीसा से भी 4, छत्तीसगढ़ से भी 4। ये जिले हैं गढ़वा, लातेहार, गुमला तथा सिमडेगा। गढ़वा, लातेहार, गुमला तथा सिमडेगा। उत्तर प्रदेश की सीमा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है। गढ़वा जो है वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एकमात्र झारखंड का जिला है। तो गढ़वा की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार एवं छत्तीसगढ़ से लगी हुई है। तो गढ़वा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ ये तीनों से सटा हुआ है ना। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किधर स्थित है, तो झारखंड के पश्चिम में स्थित है। कहाँ, झारखंड के पश्चिम में, है ना। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है, तो मध्य प्रदेश जो है वो हमारा पड़ोसी राज्य नहीं है, बाकी सभी हैं। इसको हम लोग देख चुके हैं, इसका अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं। झारखंड की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही है, हम लोगों को बताना है कौन सा कथन सही है। झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि में स्थित है, तो ये गलत है। झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये भी गलत है। हिमालय तो झारखंड से सटता भी नहीं है।
पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई कि पश्चिम बंगाल जो है वो झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। और छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में नहीं, छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ जो है वो झारखंड के पश्चिम में स्थित है ना। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो हमारा है, हाँ ठीक है, कि झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है। अब ये बात किया जा रहा है कि कितने देशों के साथ साझा करती हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। ये राज्य नहीं पूछा है, देश पूछा है। तो झारखंड जो है वो इनलैंड है। इनलैंड का मतलब झारखंड जो है वो किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, तो इसीलिए उत्तर 0 हो जाएगा। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो गढ़वा है। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा है। तो याद रखिएगा, सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज है। सबसे उत्तरी जिला जो है वो साहेबगंज है, जो बिहार से सटती है। सबसे दक्षिणी जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम सबसे दक्षिणी जिला है। और सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है। सबसे पूर्वी जिला जो है वो पाकुड़ है और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो गढ़वा है। याद रखिएगा, सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है तथा सबसे जो पश्चिमी जिला है वो गढ़वा है। निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो किन से 2 राज्य हैं? तो देखिए, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसमें पूछ रहा है कि किन 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अच्छा, किन 2 राज्यों के साथ अपनी पश्चिमी सीमा है। प्रश्न पूरा हम लोग नहीं देखे थे। पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएगा, है ना। तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो हमारे झारखंड के पश्चिमी सीमा में है। तो झारखंड अपनी पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साझा करती है, अर्थात झारखंड की पश्चिमी सीमा 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। झारखंड का गढ़वा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है, जबकि गढ़वा, लातेहार, गुमला तथा सिमडेगा छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये था हमारा भौगोलिक परिचय झारखंड का। अब जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं प्रशासनिक परिचय, एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं झारखंड का। और झारखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि झारखंड को एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे किस तरीके से बांटा गया है। तो अब झारखंड का प्रशासनिक परिचय। तो सबसे पहले जो है वो झारखंड को 5 बड़े बड़े प्रमंडलों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5। झारखंड को जो है वो 5 बड़े बड़े प्रमंडल में बांटा गया है, ताकि उन सभी में वो क्या है कि जिसको हम लोग आराम से वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जा पाएगा। तो कौन से 5 प्रमंडल है? तो एक है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसका मुख्यालय हजारीबाग में स्थित है। दूसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, है ना, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसका मुख्यालय जो है वो रांची है। फिर तीसरा जो है वो है संथाल परगना, संथाल परगना प्रमंडल जिसका मुख्यालय दुमका में है। कहाँ पे? दुमका, जो हमारी उपराजधानी भी है। फिर अब पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल जिसका मुख्यालय है मेदिनीनगर। याद रखिएगा, पलामू प्रमंडल जिसका राजधानी है मेदिनीनगर। फिर है कोल्हान प्रमंडल जिसकी राजधानी जो है या मुख्यालय जो है वो चाईबासा है। कहाँ है मुख्यालय? चाईबासा। तो 5 से कौन कौन प्रमंडल होंगे? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसका मुख्यालय हजारीबाग में है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसका मुख्यालय रांची में है। फिर तीसरा है संथाल परगना प्रमंडल जिसका मुख्यालय जो है वो दुमका में है। फिर पलामू प्रमंडल जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर में है। और फिर कोल्हान प्रमंडल जिसकी राजधानी मुख्यालय जो है वो चाईबासा में। तो 5 प्रमंडल का नाम लिखते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल, ये 5 प्रमंडल है। झारखंड राज्य के गठन के समय जो है वो टोटल 4 प्रमंडल थे और 5वां प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल बना, जो 2003 में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का विभाजन कर दिया गया। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का विभाजन करके जो है वो कोल्हान प्रमंडल बनाया गया, जिसका मुख्यालय जो है वो चाईबासा है। तो ये हम लोग देख लिए प्रमंडल से रिलेटेड प्रश्न, जो कि मतलब प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। पहले 4 प्रमंडल थे, 2003 में 5 प्रमंडल कर दिए गए उत्तरी छोटा नागपुर का विभाजन करके। अब हम लोग जो है वो जिला से रिलेटेड प्रश्न देख रहे हैं। तो जब झारखंड बना था तब टोटल कितने जिले थे? तो याद रखिएगा मात्र 18 जिले थे, लेकिन अभी हमारे पास कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। इसका मतलब 6 जिले बढ़े, 6 जिले का गठन किया गया, पुनर्निर्माण किया गया। कौन कौन से 6 जिले? तो लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। ये जो 6 जिले हैं कौन कौन? लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी तथा रामगढ़। लातेहार 2001 में बना, जामताड़ा भी 2001 में बना और सिमडेगा भी 2001 में बना।
साथ ही साथ सरायकेला खरसावां, ये जो 4 जिला हैं वो 2001 में बने। कौन कौन? तो लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, ये 4 जिला 2001 को बने और 2007 को खूंटी और रामगढ़ बना, दोनों 12 सितंबर को। तो 4 अप्रैल को लातेहार बना, 4 अप्रैल 2001 को, 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा बना, सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को और सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001 को। तो 2001 में जो है वो 4 जिले बने, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, और 2007 में जो है वो खूंटी और रामगढ़ बना। तो झारखंड राज्य गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? तो इसका उत्तर 6 हो जाएगा। तो 6 जिलों का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने जिले हैं? तो आप सभी जानते हैं झारखंड में 24 जिले हैं। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए, है ना। झारखंड राज्य गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए। तो उस 4 जिले का नाम बताना है। सबसे पहले जो 2001 में बनाए गए थे, अभी हम लोग देखें तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, तो ये हो जाएगा डी नंबर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के 18 जिले के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया। फिर से वही क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा पहला नंबर लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, है ना। झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिले थे? तो 2000 में जो है वो 18 जिले थे ना। तो कितना हो जाएगा? 18 जिले थे। और वर्तमान में कुल कितने जिले? 24 जिले। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए ये सब हम लोग देख चुके हैं। झारखंड में कितने ज़िले लाल गलियारे के अंतर्गत आता है? तो झारखंड के कितने ज़िले जो हैं वो लाल गलियारे के अंतर्गत आता है? तो 18 ज़िले। 18 ज़िले जो हैं वो लाल गलियारे के अंतर्गत आता है। झारखंड के 24 ज़िले में से 18 ज़िले जिन्हें लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं, अर्थात 18 ज़िले में नक्सली गतिविधियाँ विद्यमान थी, तो उन्हीं को लाल गलियारा कहा जाता है 18 जिला में। वर्तमान में नक्सली गतिविधियां कुछ ही जिलों में विद्यमान है, तो वो भी जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे विकास होगा नक्सली गतिविधियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि नक्सल का मुख्य आधार ही गरीबी होता है। जब भी किसी का शोषण होगा, गरीबी होगा, तो किसी न किसी कुरूप के रूप में सामने आएगा, है ना। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? तो हम लोगों को बताना है कि कौन सी है जो नहीं मिलता है। तो देखिए देवघर तो मिलता है, कोडरमा नहीं मिलता है ना। कोडरमा जो है वो नहीं मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोडरमा। नहीं, कोडरमा भी मिलता है भाई साहब। तो इसमें से फिर से ऑप्शन गलती दे दिया सब। खूंटी मिलता है, पश्चिमी सिंहभूम नहीं मिलता। इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है वो बिहार से नहीं मिलता है ना। तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। बाकी गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, ये 10 जिला जो है वो मिलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। देवघर मिलता है, कोडरमा मिलता है, खूंटी मिलता है। उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण बताना है ना। तो उत्तर से दक्षिण में जो है वो साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो, ये ऑप्शन डी सही है। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो हो जाएगा चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, सी नंबर। चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, है ना। चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। हम लोग प्रमंडल देख लिए, जिला भी देख लिए। प्रमंडल में हम लोग क्या देखें कि झारखंड को 5 प्रमंडलीय क्षेत्रों में बांटा गया ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से किया जा सके। अब हम लोग उपखंडों, जिसको उप डिवीज़न भी कहते हैं, उसकी संख्या कितनी है ना। तो झारखंड में जो है वो प्रमंडल की संख्या, मतलब सॉरी प्रमंडल नहीं, अब अनुमंडल की बात कर रहे हैं। तो गठन के समय अनुमंडल की संख्या 33 थी और अभी जो है वो अनुमंडल की संख्या 45 हो गई है ना। तो देखिए ऑप्शंस में ना तो 33 है ना तो 45 है, इसीलिए ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। अब देख सकते हैं कि झारखंड के प्रश्न में बहुत सारी त्रुटियां आप लोगों को देखने को बार बार मिल जाती है, और ये हमारे मतलब दुर्भाग्य की बात है कि जेएसएससी और जेपीएससी के मेंबर्स अभी भी इस प्रकार से हैं कि मतलब वो इतना केयरलेस होकर के काम करते हैं, कहना नहीं है। पता ही नहीं चलता है कि वो पढ़े लिखे हैं या बिना पढ़े लिखे वहाँ पहुँच गए हैं या कैसे क्या करते हैं, पता ही नहीं चलता है। और झारखंड के युवाओं के साथ हमेशा खेल करते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एग्ज़ाम एकदम क्लीन चीट हुआ हो, बहुत अच्छे तरीके से हुआ हो। तो उसका कारण यही है कि मतलब जो अयोग्य लोगों को बैठा दिया जाता है, इसी कारण से ऐसा होता है। चलिए, झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन है? तो उप विभाजन कितने हो जाएंगे? 45। स्टार्टिंग में कितने थे? तो 33 थे, अभी कितने? तो 45 है। अनुमंडल को ही उप विभाजन कह रहे हैं हम लोग, है ना। तो 2 उपभागों का नाम बताएं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है ना। तो 2 उपभागों का नाम बताना है जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है।
तो धालभूम और घाटशिला, धालभूम और घाटशिला जो है वो दो उपभाग हैं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया। धालभूम और घाटशिला है ना, तो ये हमारे अनुमंडल बन गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम जिला में दो अनुमंडल है, घाटशिला एवं धालभूम, घाटशिला एवं धालभूम। अब हम लोग प्रखंड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो हम लोग प्रमंडल देख लिए, फिर जिला देख लिए, अनुमंडल भी देख लिए। अब जो है वो हम लोग प्रखंड देखेंगे। अनुमंडल देखने के बाद क्या देखेंगे, प्रखंड। तो झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं, तो झारखंड में कुल जो है वो 264 प्रखंड है। कौन से कितने प्रखंड है, 264। और आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो गलत दिए हुए हैं। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 264 प्रखंड। कितने प्रखंड हैं, तो 264 प्रखंड है। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो 264 हो जाएंगी। खैर ये 2008 का प्रश्न है, तो 2008 में कितनी थी ये तो देखना होगा। तो आपको याद रखना है कि अभी जो है वो प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 264 है। तो ठीक है, यही सेम रिलेटेड क्वेश्चंस है जो ये सब पहले पूछा गया है 2007 वगैरह में। अभी आपको याद रखना है कि प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 264 है। अब हम लोग झारखंड के गांव की बात करते हैं ना। तो झारखंड में जो है वो कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद हैं, तो देखिए 2001 के जनगणना के बेसिस पे देखेंगे तो 32,615 गाँव थे। कितने थे, 32,615 गाँव झारखंड में थे। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार से 32,615 गाँव थे। झारखंड में गाँवों की संख्या तो 32,615 याद रखिएगा, 32,615। यहाँ 620 भी चलेगा ऑप्शंस में। झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार से अब गाँवों की संख्या जो है 32,620 हो गई है। कितना हो गई है, 32,620। तो याद रखिएगा 32,620 कुल जनसंख्या। ठीक है ना, तो हम लोग जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न जो है वो देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में की कुल जनसंख्या क्या है, तो झारखंड की कुल जनसंख्या जो है वो 3,29,88,134 है। तो 3,29,88,134 है ना। तो कुल जनसंख्या कितना होगा, 3,29,88,134, जिसमें पुरुषों की संख्या है 1,69,30,315 और महिलाएं हैं 1,60,57,815। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ देख सकते हैं महिला पुरुष लगभग बराबर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो लोहरदग्गा है ना। तो झारखंड की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या जो है 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें झारखंड का सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला रांची है और सबसे न्यूनतम जो है वो लोहरदग्गा है। लोहरदग्गा में सबसे कम है 4,61,000 और रांची में सबसे ज़्यादा 29,14,000 है ना। चलिए अब हम लोग ग्रामीण जन आबादी को देखते हैं, ग्रामीण जनसंख्या, और फिर शहरी आबादी को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी थी, तो ग्रामीण आबादी जो है वो थी 2 करोड़ हो गया 50,55,000, 2,50,55,073 थी। कितना, 2,50,55,073। और शहरी आबादी जो थी तो वो थी 79,33,061, 79,33,061। ठीक है, तो झारखंड के किस शहर में जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आप जानते हैं कि रांची शहर में जो है वो सबसे अधिक है। क्षमा प्रार्थी हैं, यहाँ पे जो है वो जिला नहीं पूछा है, शहर पूछा है, तो ये रांची नहीं हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है किस शहर में है, तो धनबाद में है। तो आबादी की दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा शहर धनबाद है, धनबाद के बाद जमशेदपुर है, फिर रांची है और फिर बोकारो है। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, धनबाद। धनबाद के बाद कौन सा, जमशेदपुर, जमशेदपुर के बाद रांची, फिर बोकारो है ना। चलिए अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व तो क्या, तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। तो ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला धनबाद है, 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा जिला सिमडेगा, मात्र 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। झारखंड में जनसंख्या घनत्व है तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, तो वही दिया हुआ है यहाँ पे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले झारखंड के 5 जिले कौन कौन से हैं, तो पहले जो है वो धनबाद हो जाएगा, फिर जो है वो बोकारो दिया हुआ है, फिर रामगढ़ दिया हुआ है, जनघनत्व है ना। पूर्वी सिंहभूम है, देवघर है। न्यूनतम 5 जिला में कौन कौन है, सिमडेगा है,
फिर लातेहार, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम तथा खूंटी है। अब हम लोग लिंगानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो लिंगानुपात से पहला जो है वो 2001 से 2011 के दशक के लिए झारखंड प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या या लिंगानुपात कितना था, है ना। तो 2011 के अनुसार जो है वो 949 महिलाएं, कितना हो जाएगा 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के लिए, मतलब ये था। तो ये लिंगानुपात होता है कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो झारखंड में जो है वो 949 महिलाएं थी, ठीक है। और जिसमें से सर्वाधिक बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम था, 1000 पुरुषों पे 1005 महिलाएं। और सबसे कम जो है वो धनबाद था, मात्र 909 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का लिंगानुपात क्या था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 948, एक्चुअल में 949 है, तो अप्रॉक्सीमेट हम लोग 948 मार सकते हैं ना। तो हम लोग देख चुके हैं सर्वाधिक 5 और न्यूनतम 5। सर्वाधिक 5 अगर हम लोग देखिएगा कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पे, तो पश्चिमी सिंहभूम था 1005, सिमडेगा 997, खूंटी 997, गुमला 993 और पाकुड़ जो 989। और न्यूनतम 5 जिला है तो धनबाद 909, रामगढ़ 921, बोकारो 922, देवघर 925 और पलामू 928। अब हम लोग साक्षरता दर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो साक्षरता दर से पहला क्वेश्चन जो है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या था। तो 66.41%, कितना था 66.41% था, जिसमें सर्वाधिक साक्षरता रांची में और न्यूनतम साक्षरता जो है वो पाकुड़ में था। झारखंड की साक्षरता दर क्या है, तो फिर से वही है 66.41%। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है, तो फिर से वही क्वेश्चन 66.41। अगला प्रश्न भी वही है ना। तो ठीक है, हम लोग जो है वो झारखंड का सामान्य परिचय देख चुके हैं। आशा है कि आप सभी को चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर उसके बावजूद भी किसी प्रकार की समस्या रह जाती है तो आप बिल्कुल मतलब जो है बहुत आराम से कमेंट बॉक्स में वो सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप अपना फीडबैक अवश्य दें। हम सभी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।